मोहतरम अजीज दोस्तों, आज हम जानेंगे कि अल्लाह ने इस दुनिया को किस तरह से और कितने दिनों में बनाया है। मुकम्मल मालूमात हासिल करने के लिए आपसे गुजारिश है वीडियो के साथ आखिर तक बने रहें। और जो भी नए हजरात हमारे चैनल पर हाजिर हुए हैं उनसे छोटी सी दरख्वास्त है, हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। अच्छी बातें सुनकर दूसरों तक शेयर करना सदका एजारिया है। इब्ने अब्बास की रिवायत है कि वो नूरे मोहम्मदी 12,000 साल तक खुदा की इबादत में लगा रहा। फिर अल्लाह ताला ने उस नूर से एक मोती पैदा किया। उस मोती पर अपनी जलाली नजर डाली तो वो मोती अल्लाह के रोब के असर से पानी पानी हो गया। फिर 1000 वर्ष तक बहता रहा। बाद में अल्लाह ने उसके 10 हिस्से किए। पहले हिस्से से अर्श बनाया, उसके 4000 सुतून यानी खंबे किए। एक सुतून से दूसरे सुतून तक 4000 वर्ष का रास्ता है। उसके बाद 4 फरिश्ते पैदा किए, एक आदमी की शक्ल में, दूसरा ऊंट की शक्ल और तीसरा करगस के रूप में, चौथा गाय के जिस्म की शक्ल में। इनके पांव तह तस्सरा यानी सबसे निचला हिस्सा से और मोंढे अर्श से लगे हुए हैं। इनको अल्लाह ने हुक्म दिया कि अर्श को उठा लो। उन्होंने बहुत ताकत लगाया मगर उनसे उठ नहीं सका। फिर अल्लाह की तरफ से इरशाद हुआ कि हमने तुमको 7 जमीन व आसमान का जोर दिया है, उठा लो। फिर उन्होंने ताकत लगाकर उठाना चाहा मगर न उठ सका। इसके बाद हुक्म हुआ कि यह तस्बीह पढ़कर उठा लो। जब फरिश्तों ने यह तस्बीह पढ़ी, अल्लाह की कुदरत से अर्श उठा लिया। दूसरे हिस्से से कलम बनाया, उसकी लंबाई 500 साल रास्ते की और चौड़ाई 40 साल रास्ते की है। तीसरे हिस्से से लौहे महफूज यानी हिफाजत की हुई तख्ती बनाया, उसकी ऊंचाई 100 साल की और चौड़ाई 100 साल की है। उसके चारों तरफ याकूत जड़ा है। फिर कलम को हुक्म हुआ, लिख। कलम ने अर्ज किया, मौला क्या लिखूं? अल्लाह का हुक्म हुआ, लिख। मेरा इल्म मेरी खिलकते यानी सृष्टि में। अर्ज किया, मौला शुरू किस तरह से करूं? अल्लाह का फरमान हुआ, शुरू कर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फिर कलम ने बिस्मिल्लाह को 1000 साल में पूरा किया। इसके बाद अल्लाह का फरमान हुआ, लिखो, मैं माबूद हूँ, मेरे अलावा कोई इबादत के लायक नहीं, मोहम्मद मेरे रसूल हैं। जिसने मेरे फैसले पर भरोसा किया, मेरी भेजी मुसीबत पर सब्र किया, मेरी नेमतों पर शुक्र किया और मेरे हुक्म पर राजी हुआ और मेरे सब नबियों में सबसे अफजल और बढ़कर होगा, मेरा महबूब होगा, मैं उसके सदके में गुनहगारों की बख्शिश करूंगा। और जिसने मेरे फैसलों पर भरोसा न किया, मेरी बला यानी मुसीबत पर सब्र न किया, मेरी नेमतों पर शुक्र न किया और मेरे हुक्म पर राजी न रहा, उसे भी चाहिए कि मुझे ही माबूद चुने। फिर कलम ने लिखा और लिखती चली गई, यहाँ तक कि लिख डाला वर्षा की बूंदों को, पेड़ों के पत्तों को, रेगिस्तानों के रेतों को और कियामत तक जो जो होने वाला है। लिखते लिखते जब कलम ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम सुना तो अर्ज किया कि ऐ खुदा, तेरे जैसा और तेरे बराबर का कोई नहीं, फिर यह किस बुजुर्ग का नाम है? आवाज आई कि ये नाम मेरे हबीब का है, वह मखलूक खास है, मेरी सारी मखलूक में सबसे अफजल और बड़ा है। अगर मैं उसे पैदा न करता तो मेरी कुदरत जाहिर न होती। कलम ने जब यह आवाज सुनी तो हैबत से उसका सीना फट गया। रिवायत किया जाता है कि लौह हरकत में आई कि मेरे जैसा कोई नहीं है, क्योंकि मुझ पर खुदाई इल्म लिखा गया है। आवाज आई, अल्लाह ही है, जिसे चाहता है मिटाता है और जिसे चाहता है रखता है, और उसी के पास असल किताब है। चौथे हिस्से से सूरज बनाया, 5वें हिस्से से चांद को, छठे हिस्से से जन्नत को बनाया, 7वें हिस्से से दोजख को, 8वें हिस्से से फरिश्ते को बनाकर तैयार किया, 9वें हिस्से से कुर्सी, 10वें हिस्से से नूरे मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पैदा किया और इस नूर मुबारक को दाहिनी तरफ अपनी तस्बीह व तकदीस में मशगूल रखा। रिवायत है कि कुर्सी के नीचे याकूत का एक दाना पैदा हुआ। ऊंचाई और चौड़ाई उसकी 500 वर्ष का रास्ता है। उस दाने पर अल्लाह ने नजर डाली, हैबत से वह खुद ब खुद पिघलकर पानी हो गया। इसके बाद दक्षिणी उत्तरी हवा को पैदा करके हुक्म दिया कि तुम चारों कोनों पर इस पानी के मौज करो, झाग निकालो। फिर उसकी कुदरत से आग पैदा हुई, वह पानी पर गई, उसका धुआं निकलकर कुर्सी और पानी के बीच में हवा पर लटक गया। इस धुएं को अल्लाह ने 7 हिस्सा किया। एक हिस्से से पानी का आसमान,
दूसरे से तांबे का आसमान, तीसरे से लोहे का आसमान बनाया, चौथे से चांदी का आसमान, पांचवें से सोने का बनाया, छठे से मरवारीद का और सातवें से याकूत का आसमान हुआ। एक आसमान से दूसरे आसमान का फासिला 500 साल का रास्ता है। फिर अल्लाह ताला ने अपनी कुदरत से इस पानी के झाग से लाल मिट्टी की पीठ पैदा की उसी जगह जहां अब खाना काबा है। अल्लाह ने अपनी कुदरत से फरिश्तों को पैदा किया। उसके बाद हजरत जिब्रील और मिकाईल, इसराफील और इज़ाईल अलैहिमुस्सलाम को हुक्म हुआ कि चारों कोने इस मिट्टी को फैला दो। इसके फैलाने से यह ज़मीन पैदा हुई। रिवायत है कि एक दिन अब्दुल्लाह बिन सलाम ने हजरत रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज किया, अल्लाह के रसूल, जमीन को किस चीज से सकून है? फरमाया, काफ पहाड़ से जमीन और आसमान की हरियाली इसी का साया है। काफ पहाड़ की ऊंचाई 500 वर्ष का रास्ता है और काफ पहाड़ के उस पार 7 जमीनें मुश्क की, 7 काफूर की और 7 चांदी की है। 70,000 अलम झंडे हैं, हर अलम के नीचे 70,000 फरिश्ते हैं। रिवायत करने वाले ने फिर अर्ज किया, अल्लाह के प्यारे रसूल, इसके बाद क्या है? फरमाया, एक अजगर है, उसकी लंबाई 2000 साल राह की है। फरमाया कि 7वीं जमीन पर फरिश्ते, 6ठी जमीन पर शैतान और उसकी औलाद और 5वीं जमीन पर दे और 4थी पर सांप और तीसरी पर जानवर तकलीफ पहुंचाने वाले और दूसरी पर परियां और पहली जमीन पर सब आदमी हैं। और 7वें आसमान के नीचे एक गाय है, उसके 4000 सींग हैं, एक सींग से दूसरे सींग तक 500 साल राह की दूरी है। और यह 7 मुहरायतब के जमीन के उसके सींगों के दरमियान हैं। और वह गाय खड़ी है एक मछली के पुष्ट पर, और यह मछली पानी पर है। उस पानी की गहराई 40 साल की राह है। और वह पानी हवा पर लटका हुआ है, हवा अंधेरे पर है। अंधेरा दोजख पर है और दोजख आसमान के एक पत्थर पर है, पत्थर फरिश्ते के सर पर है, फरिश्ता हवा पर है। हवा अल्लाह की कुदरत से लटकी हुई है और उसकी कुदरत बहुत ज्यादा है। अब्दुल्लाह बिन अब्बास फरमाते हैं कि तहत सरा नाम ताज़ा गुलाब का है जो 7वीं जमीन के नीचे है और उसके नीचे दोजख है। उसमें एक फरिश्तों का सरदार है, उसका नाम मालिक है। 19 फरिश्ते मालिक के जिम्मेदारी में हैं। हर फरिश्ते के दाहिनी तरफ 70,000 हाथ और बाईं तरफ भी 70,000 हाथ हैं। हर हाथ पर 70,000 हथेलियां और हर हथेली पर 70,000 उंगलियां। और हर उंगली पर एक एक अजगर है और हर अजगर के सर पर एक सांप है कि उसकी 70,000 साल की लंबाई है। और हर सांप के सर पर एक बिच्छू है, अगर वो दोजखियों को एक डंक मारे तो 70 वर्ष तक दर्द से लौटते रहेंगे। बाएं हाथ की उंगलियों पर एक एक सुतून यानी खंबा आग का है। अगर एक सुतून हश्र के मैदान में डाला जाए और सब जिन्न व इंसान मिलकर उसे हिलाना चाहें तो हिला न सकेंगे। इन फरिश्तों को हुक्म हुआ कि तुम दोजख के अंदर जाओ। उन्होंने अर्ज की कि खुदाया, ऐसी जलती आग में किस तरह जाएं? हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म से एक अंगूठी जन्नत से लाकर उनके माथे पर उससे दाग दिए। अंगूठी पर लिखा था, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ये सब इसलिए किया गया ताकि दोज़ख की आग उन पर असर न करे। तब वे 19 फरिश्ते दोजख में गए और कियामत तक वहीं रहेंगे। दोजख के 7 दरवाजे हैं, हर दरवाजे के लिए उनमें से एक गिरोह तकसीम किया गया है। रिवायत है कि एक दिन हजरत जिब्रील ने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में वही भेजी थी कि यकायक जलजले के सदमे से जमीन व पहाड़ हिल गए और उसके साथ हौलनाक आवाज आई। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत जिब्रील से पूछा कि ये कैसी आवाज थी? जिब्रील ने अर्ज किया कि ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आदम अलैहिस्सलाम के आगे 7,000 वर्ष से एक पत्थर दोजख में डाला गया है, आज तक वह नीचे चला जाता था। हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, वह किसकी जगह है? अर्ज की कि मुनाफिकों की 6ठे दर्जे में कुशरिक रहेंगे, 5वें दर्जे में बुत परस्त रहेंगे, 4थे दर्जे में शराब पीने वाले, तीसरे दर्जे में तरसा, दूसरे दर्जे में यहूदी और पहले दर्जे में आपकी उम्मत के गुनहगार रहेंगे। दोजख के एक दरवाजे से दूसरे दरवाजे तक 70 वर्ष का रास्ता की दूरी है।
एक सरपोश संगीन की जिसकी चौड़ाई 50 साल की राह है, दोस्त के मुंह पर रखा है। दोजख के नीचे एक पत्थर है, उसके नीचे एक फरिश्ता मच्छर के पेट पर खड़ा है। उसके नीचे एक मछली ऐसी बड़ी है कि दुम उसकी 7वें अर्श से लगी है। और एक गाय फिरदौस की 70,000 उसके सींग हैं और जमीन में गड़े हैं, उस मछली के पेट पर खड़ी है। अगर वह हिले डुले तो तमाम दुनिया तहसनहस हो जाए। रिवायत है अब्दुल्लाह बिन अब्बास से कि हर आसमान पर अनगिनत फरिश्ते हैं, वे सब अल्लाह ताला के हुक्म से तस्बीह में लगे हुए हैं। अगर एक पल अल्लाह की याद से गाफिल हों तो अनवारे इलाही की तजल्ली से जल भुनकर खाक हो जाएं। यह फरिश्ते कुछ गाय की शक्ल के हैं, कुछ सांप की शक्ल के हैं, कुछ गिद्ध की शक्ल के हैं, कुछ का आधा बदन बर्फ का है, कुछ का आग का, कुछ कियाम में हैं, कुछ रुकू में हैं, कुछ सजदे में हैं और कुछ कुसूद में हैं। एक रिवायत है कि अल्लाह ताला ने रेत को पैदा करके हवा को हुक्म दिया तो एक हिस्सा उसका जमीन पर और एक हिस्से को जमीन के अंदर ले गई। इसके बाद बेधुएं की आग पैदा करके उससे जिन्नों की कौम पैदा की। जिन्नों से दुनिया भर गई, उन पर एक पैगंबर यूसुफ नाम का भेजा। जिन्नों ने उस पैगंबर की बात न मानी बल्कि उसे मार डाला, जमीन पर जुल्म करने लगे। तब अल्लाह ताला ने हजरत इज़राइल को और फरिश्तों के साथ भेजा, उन्होंने सबको मारकर उनकी गंदगी से दुनिया को पाक किया।